आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ के अंदर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2023 और 24 का, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्यूशन किया। आज हम हल करने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, आज का लेक्चर बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल छोटा है और ये लास्ट लेक्चर है। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर, अच्छे मार्क्स देने वाला चैप्टर है। तो प्लीज़ दोस्तों, इसको लास्ट तक देखना और अपनी तैयारी है वो प्रिपेयर रखना। तो विद्यार्थियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इजिकल टू 2/3 - t। कहने का मतलब हमें यह इक्वेशन दे दी है, यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, t का मान निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अर्थात इसके अंदर चर एक मिलेगा, उसी की वैल्यू निकालनी है। हमने देखा कि इसके अंदर चर क्या है, चर है t। अर्थात कैसे भी कैसे करके यहाँ से हमें t की वैल्यू लेके आनी है। तो विद्यार्थियों, बराबर के इस साइड को हल करते हैं और इस साइड को एक साइड हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड को हल करते हैं, इस साइड को। ठीक है, इसका देखना एलसीएम कितना आ जाता है। मैंने आपको बताया था, यदि आपको एलसीएम नहीं आता तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 तिये 12, तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। तो विद्यार्थियों देखना, जब एलसीएम लेने के बाद आपको पता है क्या करते हैं, जो आपका एलसीएम मिला है उसके अंदर जो नीचे वाली संख्या है इसका भाग देते हैं। अर्थात 12 के अंदर 4 का, देखो 12 के अंदर 4 का भाग देते हैं, तो 4 तिये 12, कितना आया, 3 आया। अर्थात भागफल 3 आया। जो भागफल आता है ना, उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करके लिख दो। कहने का मतलब 12 के अंदर 4 का भाग दिया, 3 आया, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करके लिख दो। अर्थात 3 गुणा में कितनी संख्या वो लिख दो एक बार, 3t - 2, फिर माइनस है तो माइनस। फिर इसी तरह इस टर्म को हल करते हैं, इस संख्या को हल करते हैं, तो 3 का भाग 12 के अंदर देते हैं, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, भागफल आता है 4, और 4 का गुणा किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या से। विद्यार्थियों, इसके बारे में मैंने पूरे का पूरा अच्छी तरीके से मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो के अंदर समझा दिया है। और बता दूं कि यदि आप नए हैं तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख कर आएँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये कैसे व क्यों आ रहा है। अन्यथा आपको नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से आए और आप रटने वाले कीड़े बन के रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट रट कर आगे बढ़े। तो चलिए देखिए, अब ये 3 आया है, इस 3 का भाग 12 के अंदर दिया तो 4 आया। जो 4 भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या है, 2t + 3। इस 4 को 2t + 3 से गुणा कर दिया। ठीक है सर, हमने इतना तो हल कर दिया। अब क्या करना है, अब इस साइड को भी तो हल करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 एकम 3, लघुत्तम समापत्ति। ठीक है, तो 3 एकम 3। देखो 3 के अंदर 3 का भाग देते हैं 1, और 1 को 2 से गुणा किया, 2 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस है तो माइनस। जब 3 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो 3 ही आता है। ठीक है, 3 आता है। तो देखो भागफल 3 आया, और 3 को ऊपर वाले t से गुणा किया तो 3t। तो चलो, जो पहला स्टेप था एलसीएम लेने का वो तो हमारा पूरा समाप्त हो गया। देखो वापस से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना था, इस साइड को एक साइड हल कर रहे हैं, इस साइड को बराबर की इस साइड हल कर रहे हैं। हमने एलसीएम लिया, 4 को 3 से गुणा किया, 12 आ गया। फिर हमने 4 का भाग दिया 12 के अंदर, 12 के अंदर 4 का भाग दिया तो हमें भागफल मिला 3, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया, फिर माइनस आया।
इसी तरीके से हमने 3 का भाग 12 के अंदर दिया, जो भागफल आया 4, उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया। अब चलिए अब गुणा करते हैं इससे। देखना, जब 3 को 3t से गुणा करते हैं, देखो आपको पता है कि ब्रैकेट में कैसे हल करते हैं। जो 3 है ना, वो एक इसका गुणे में नहीं है, वो इसके साथ भी गुणा में है और इसके साथ भी गुणा, अर्थात कहने का मतलब 3 का पहले इसके साथ गुणा करेंगे फिर इसके साथ करेंगे। जब 3 का गुणा 3 के साथ किया 9 और साथ में क्या है t, 9t, माइनस है तो माइनस। जब 3 का गुणा 2 से किया 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या है माइनस। 4 का गुणा 2 से किया 4 दूनी 8 और टी का टी। यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस का प्लस। अब देखो 4 का 2 से तो कर दिया, 3 से भी करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों संख्या है ना, दोनों संख्या के गुणा में 4 है, अर्थात इन दोनों संख्या का अधिकार इस 4 के साथ है। तो 4 का गुणा 3 से किया 12, ठीक है, और नीचे क्या चला रहा है 12, और बराबर में 2 माइनस 3t/3 चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास एलसीएम भी ले लिया, इसको हल भी कर लिया, अब हमें इसका वज्र गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, इसका गुणा तो इस वाली टर्म के साथ करेंगे और इसका गुणा इस वाली टर्म के साथ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारी क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात वज्र गुणा की हैं। तो देखो 3 का गुणा इस वाली टर्म से करते हैं, तो देखना पहले मैं लिख देता हूँ। 3 का गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे, 9t - 6/8t + 12 बराबर 12 का गुणा इससे करेंगे, ठीक है। 3 का गुणा 9 से किया 3 × 27t -3 × 18 -3 × 8 24 और साथ में t भी है t और प्लस है प्लस। 3 का गुणा 12 से किया 12 तिया 36। तो देखिए दोस्तों कैसे कर रहा हूँ, देखो 3 का अधिकार इन सब के साथ गुणा करने का है, ये नहीं कि 3 का गुणा 9 के साथ कर दिया और काम निपट गया, नहीं दोस्तों, इन सब के साथ आपको गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा 9 के साथ भी करना पड़ेगा, 6 का भी गुणा करना पड़ेगा, और एक बात याद रखना, प्लस माइनस और चिन्ह का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है और प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही आया ना। ये सब चीज़ें हमारे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, अर्थात आपको मैथ तभी आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं जब आप स्टार्ट से लेकर अंत सीट तक सीखेंगे। अन्यथा अगर आप बीच में अगर छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो आप डूब जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया। अब 12 का गुणा देखो इसके साथ भी करना होगा और इसके साथ भी करना होगा, 12 दूनी 24। अब देखो ये 12 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस का माइनस से गुणा किया माइनस और 12 ती है 36t। अब विद्यार्थियों हम जानते हैं कि प्लस का प्लस, जो टी वाली संख्या है उसको एक साइड करो और बिना टी वाली संख्या को एक साइड करो। तो टी वाली संख्या हम इस साइड ही रखते हैं। 27 के टी और 24 की टी, देखो 27 प्लस का है 24 माइनस का है, अर्थात 27 में से 24 गया, कितना बचा 3t बचा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है माइनस के 36t है, और इधर लेके आऊँगा तो प्लस का, क्योंकि बराबर की इधर आके जो संख्या है वो चिन्ह चेंज हो जाता है, हमने सब कुछ सीख रखा है बराबर। अब देखो टी वालों का तो हमने काम तमाम कर दिया, क्योंकि 27t था उसमें से 24 किया 3t बचा, और ये माइनस का 36 था वो इधर लेके आए तो प्लस का हो गया। अब बिना टी वालों को इस साइड लेके जाओ, तो यहाँ पे 24 है तो 24 को तो ऐसे का ऐसा रखो, प्लस का 36 है वो इधर जाएगा तो माइनस का 36, और ये जो माइनस का 18 है वो इधर जाएगा तो प्लस का 18, ठीक है विद्यार्थियों। तो प्यारे साथियों देखना हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो देखना कि यहाँ पे क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया कि -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का तो माइनस आ गया, 4 को 2 से गुणा किया 8t आ गया, लेकिन जब माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है और हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। तो जो 4 का गुणा 3 से करते हैं तो माइनस की 12 आती हैं, बस इतनी सी मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है। तो देखो 12 को हमने कहाँ से गुणा किया था, 12 को 3 से गुणा किया था, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस का 3, सॉरी विद्यार्थियों। अब देखना अब ये माइनस का था तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखना विद्यार्थियों 24 36 और 18 कितना होते हैं 54, और 54 और 24 कितने होते हैं विद्यार्थियों
54 और 24 78 होते हैं विद्यार्थियों। और इधर कितना है 36t और 3t 39t। हमें तो t की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, तो ये 39 तो गुणा में है विद्यार्थियों, इधर से समाप्त करेंगे अर्थात गुणा में है तो बराबर की इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, अर्थात 39 दूनी 78, अर्थात t की वैल्यू क्या आती है 2, और हमें यही मान निकालना था विद्यार्थियों। क्वेश्चन बड़ा मत समझना, बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बिल्कुल आसान से रास्ता और इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको समझाने में छोटी मोटी गड़बड़ी जरूर कर दी, लेकिन इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखना विद्यार्थियों कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्लस प्लस वाली जो टी वाली संख्या को एक साइड करनी है और बिना टी वाली संख्या को एक साइड करनी है। तो विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको किस तरह समझना अच्छा लगता है, ताकि मैं नए नए तरीके आपके लिए लेके आता रहूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और इसको भी हल करते हैं। बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए विद्यार्थियों सेम सा प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि सबसे पहले हमको इसको एलसीएम करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, इसको इधर हल करते हैं और इसको इस साइड ही हल करते हैं। तो चलिए इसके नीचे कुछ नहीं मिला विद्यार्थियों, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया 2। जब विद्यार्थियों आपको पता है एलसीएम लेने के पश्चात जो संख्या हल करनी होती है उसकी नीचे वाली संख्या को देखो, इसकी नीचे वाली संख्या 1 है, जब 1 का भाग 2 के अंदर देती हैं अर्थात 2 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है, भागफल 2 ही आता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो भागफल कितना है 2, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या क्या है m, तो 2m, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, जब 2 का भाग 2 के अंदर देती हैं तो क्या आया 2 के अंदर 2 का भाग देती हैं, देखो 2 के अंदर 2 का भाग दिया तो 1 आता है विद्यार्थियों, भागफल कितना आ गया 1, जो 1 आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, ठीक है। ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, ऊपर वाली से गुणा संख्या से गुणा करेंगे तो सेम की सेम संख्या ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी m माइनस 1, m माइनस से 1 आ जाएगी, जिसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे एक बार, लेकिन ठीक है क्योंकि 2 का भाग 2 के अंदर दिया 1 आया, 1 को इस संख्या से गुणा करना है तो देखो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये m प्लस का है तो वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि m प्लस का था और ब्रैकेट खोला तो माइनस का हो गया क्योंकि इसके आगे चिन्ह माइनस का था, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। देखना विद्यार्थी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको समझना है, देखो ब्रैकेट था अब ये माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट हटेगा तो ये m प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। आई होप कि आप इतना जानते होंगे, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि कैसे हटा, मैं बता दूंगा। तो अब देखना अब इसको आगे वाली साइड भी हल करते हैं। आगे वाली साइड क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया 3 एकम 3, इसका 1 का भाग 3 के अंदर दिया तो भागफल आया 3, 3 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 के अंदर दिया 1, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो वही m माइनस 2 आ गया। अब देखो अब ये माइनस चिन्ह है, ये इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये m प्लस का है ना, और इसके आगे चिन्ह क्या है माइनस का, अर्थात मान लो कि इसको देखो 3 का भाग 3 के अंदर दिया तो क्या है 1, 1 को इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा ना, मैंने इस तरह लिख दिया। जब -1 का m से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा -m आ जाएगा, और -1 का प्लस -2 से गुणा करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखना हमने इसको हल कर लिया, अब इसका हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए 3 का इसके साथ करना है और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। जब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और 2 का इसके साथ, आई होप कि आप सीख गए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करती हैं। तो देखिए 3 का करना है हमें 2m माइनस m प्लस 1 के साथ, और 2 का गुणा करना है इस टर्म के साथ 3 माइनस m प्लस 2 के साथ। चलिए करते हैं, 3 का गुणा 2 से किया 3 दूनी 6m, माइनस है तो माइनस 3 का गुणा m से किया 3m, और प्लस है तो प्लस 3 का गुणा 1 से किया 3, बराबर 2 का गुणा 3 से करते हैं तो 2 तिया
6, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, 2 का गुणा m से किया 2m, फिर चिन्ह प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 2 से किया 4। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि प्लस माइनस की दिक्कत है वो हमने पहले वाले जितने भी वीडियो अभी तक है उसके अंदर बारीकी से सीख ली है। ठीक है विद्यार्थियों, वहाँ भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। आई होप कि आप प्लस माइनस कक्षा 8 में हो चुकी है, प्लस माइनस की चिन्ह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट कर देना, आप कहीं भी कोई भी चीज़ें रटना मत। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, जो अम वाली संख्या है उसको एक साइड करते हैं और बिना अम वाली संख्या को एक साइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 6m है, 6m को इधर रखते हैं। देखो 6m प्लस का है और माइनस का 3m है, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, 3m बचा, और यहाँ पे प्लस 3 है ना, एक बार इसको मत लिखो, और ये माइनस का 2m इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2m, और इधर क्या है 6 और प्लस में क्या है 4, और प्लस में 3 भी है ना, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, 3 और 2 5m बराबर 6 और 4 10m माइनस का 3, 5m बराबर 10 में से 3 गया 7। लेकिन विद्यार्थियों हमें तो m की वैल्यू चाहिए, तो m के साथ 5 गुणा में भी है तो 5 को क्या कर दो गुणा में, तो इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो चलो m इजिकल टू क्या आ जाएगा 7/5, तो m इजिकल टू क्या आ गया 7/5, तो m की वैल्यू निकल के आ जाती है 7/5। आई होप कि आपने इसको आसान तरीके से समझा और आपने इसको ध्यान से देखा भी होगा। बिल्कुल इजी सी क्वेश्चन है, और जो इसके आगे वाले क्वेश्चन है उसके अंदर हमें न तो एलसीएम लेना है और न क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो डायरेक्ट है उसको हल करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, वास्तव में इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर नहीं है विद्यार्थियों, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, मेहनत किए बिना इस लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 3t - 3 बराबर 5 2t + 1। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि इसके अंदर न तो हमें एलसीएम लेना है न क्रॉस मल्टीप्लाई किया है करना है, सब हमें करके दिया हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए इसको डायरेक्ट हमें इसको गुणा करके इसको हल करना है इस इक्वेशन को। तो चलिए हल करते हैं। 3 का गुणा t से करते हैं तो 3t, माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 3 से किया 3 3 9, बराबर है तो बराबर, 5 का गुणा 2 से किया 5 दूनी 10t, प्लस 5 का गुणा 1 से किया 5 एकम 5। अब आपको पता है कि विद्यार्थियों जो संख्या t की है उसको एक साइड करो और बिना t वाली को एक साइड करो। यहाँ पे 3t है और ये 10t प्लस के इधर लेके आओ माइनस के 10t, बराबर यहाँ पे प्लस का 5 है और ये माइनस का 9 है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 9। तो विद्यार्थियों जब 3 में से 10t गया तब आप कहेंगे कि सर 3 में से 10 जाता नहीं है, जाता है। 3 में से 10t गया तो कितना बचता है माइनस के 7t। देखो वैसे तो 3 में से 7 जाता नहीं है, लेकिन 7 में से 3 जाए तो 7 बचता है, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कट रही है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है, और 9 और 5 कितना होता है 14 होता है। तो देखिए विद्यार्थियों ये t की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ में क्या है -7 गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो भाग में, तो t बराबर क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा -7। जब 14 के अंदर 7 का भाग लेते हैं तो 2, और चिन्ह किसका था माइनस का, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आती है -2। आई होप कि आपने इसको समझा और इसका आंसर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अन्य क्वेश्चन की तुलना में आपको ये बिल्कुल आसान लगा होगा, क्योंकि इसके अंदर न तो हमें एलसीएम लेना पड़ा और न ही हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा। वास्तव में मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट इसको गुणा करना था और टी वाली को एक साइड करना था, बिना टी वाली को एक साइड करना था। ऐसे ही आगे की सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन और बाकी है अभी इसके। वास्तव में बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। आई होप कि मैंने देखो आपको एलसीएम लेना सिखा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, और जो आपको जो गुणा करके टी वाले को एक साइड करना सिखा दिया। आई होप कि आप इस 3 क्वेश्चन को कर लेंगे। जो आप सबको सबसे पहले इन 3 क्वेश्चन को आंसर है
वो इनको हल करके आपको आंसर देने हैं। विद्यार्थियों करवाने को तो मैं इन 3 क्वेश्चन को करवा दूंगा, लेकिन अगर जब तक आप खुद साइकिल नहीं चलाएंगे, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक चर को एक साइड करना है। ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को हल करेंगे, और हल करते ही आप कमेंट में इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर भेजेंगे। और यदि फिर भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं वापस से उस क्वेश्चन पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं रटना है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। और कोई भी अगर आपको वापस से क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने जो समझाने का तरीका है वो भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। आपको यहाँ पे आपके अपने चैनल पर सिर्फ बेसिक कंटेंट ही मिलेगा, न कि कोई रट्टाफिकेशन। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी विद्यार्थी है वो रट कर पास हो, हर एक मैथ को समझने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पे वो एक चैनल है जहाँ पे आपको हर एक मैथ की हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझाई जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।